नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे राजद को लेकर। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री और अधिकारियों के बीच में तल्खी की खबर कोई नई बात नहीं है। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सत्ता के साझेदार थे तब भी इस तरह की खबरें सामने आती रही है। अब जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हैं तो यहाँ भी इस तरह की खबरें सामने आ रही है। ताज़ा मामला बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का है, जहां शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच में तनातनी की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां चंद्रशेखर के पाठक के निलंबन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर सीएम नीतीश कुमार के बीच में आना पड़ा और उन्होंने दोनों को बुलाकर इस पूरे प्रकरण को सुलटाने की बात कही है, बाहर निकलने की बात कही है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर सबसे बड़ा बयान जो सामने आया वह था राजद के विधान पार्षद और लालू परिवार के काफ़ी करीबी रहे सुनील सिंह का। उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री के पाठक जैसे 5-7 अफसरों से मंत्रियों को साधते हैं और शायद ऐसा ही कुछ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ भी हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एक समय मेरे पीछे भी आईएएस अधिकारी सीके अनिल को लगा दिया गया था, हालांकि वो बाद में मेरे दोस्त बन गए थे। उन्होंने के पाठक की तारीफ में कहा कि वे बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री उनको अपना प्रधान सचिव नियुक्त कर दें, इससे बिहार का विकास हो जाएगा। पहले भी मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव रहने के दौरान के पाठक ने नालंदा में एक व्यक्ति पर कार्रवाई की थी, तब उन्हें सरकार ने दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया था। के पाठक की ईमानदारी और कर्तव्य पलायन की मैंने पहले भी सराहना की है। उन्होंने शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच के पूरे प्रकरण को लेकर कुछ भी ज़्यादा कहने से मना कर दिया। इस पूरे प्रकरण को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री के इस रवैये के कारण सीएम नीतीश कुमार खुद नाराज हैं। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रामचरितमानस वाले प्रकरण को लेकर चंद्रशेखर को बोलने से मना किया गया था, धार्मिक आस्था पर बोलने से मना किया गया था, लेकिन चंद्रशेखर ने तनिक भी परहेज नहीं किया और वो लगातार इस पर बोलते रहे। एक बार कैबिनेट की बैठक में भी चंद्रशेखर को नीतीश कुमार ने मना किया था, उसके बाद भी कहाँ माने। खैर, अब ताज़ा मामला जब सामने आया है तो इस पूरे प्रकरण में लालू यादव के पास भी चंद्रशेखर पहुँचे और उनसे मिलने पहुँचे थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने इन दोनों को अपने पास बुलाया था, यहाँ इन दोनों के विवाद को समाप्त करने को कहा गया था। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार कैबिनेट में विस्तार होना है। इस विस्तार में इस बात की चर्चा तेज है कि चंद्रशेखर का पद छीना जा सकता है या फिर उसमें बदलाव किया जा सकता है। इन दिनों तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, बिहार आने के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, जिससे चंद्रशेखर के मंत्री पद में विस्तार यानी कि दूसरा पद मिल सकता है या फिर छीन सकता है। इन दोनों ही बातों पर कयास बहुत ही तेज़ी से लगाया जा रहा है और इन सब बातों में एक बात है कि तेजस्वी यादव इन दिनों विदेश के दौरे पर हैं और जैसे ही वो बिहार आते हैं तो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार की बात कही जा रही है और उसमें जो है सबसे पहला जो गाज चंद्रशेखर पे ही गिरने की बात जो है वो कही जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि उनका मंत्री पद छीन सकता है या फिर किसी दूसरे विभाग के मंत्री वे बनाए जा सकते हैं। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार चंद्रशेखर से नाराज़ दिख रहे हैं, क्योंकि पहला मामला जो था वो रामचरितमानस का मामला था, उसमें भी उन्होंने उन्हें ज़्यादा बोलने से मना किया था और अब जो मामला है वो के पाठक का है और के पाठक और मंत्री के बीच में सामंजस्य न बनना एक बड़ा कारण जो है वो बताया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे और भी खबरें आती रहेगी, हम आपको आगे और भी विस्तार से बताते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।